ये फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का सीन तैयार किया गया है। इसमें जो भी साक्ष्य सीन ऑफ क्राइम से कैप्चर किए जाते हैं, पुलिस उनको CFSL में डिपॉजिट कराती है। नमस्कार मैम। मैम, एक मर्डर केस में सील्ड पार्सल CFSL में जमा करवाने हैं, ये लीजिए। जी सर, आपका नाम और बेल्ट नंबर क्या है? मैडम, मेरा नाम कांस्टेबल अमनदीप है और मेरा बेल्ट नंबर 1455। ठीक है सर, आपकी डिटेल्स मैच हो गई हैं और आपके पार्सल्स भी जमा हो गए हैं। मैडम, एक्चुअली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए 90 दिन का ही समय है। इन पार्सल्स की एग्जामिनेशन रिपोर्ट कब तक मिलेगी मैम? सर, एग्जामिनेशन रिपोर्ट को जल्दी ही पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन से आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। सर, न्याय सेतु के जरिए रिपोर्ट को थाने में भी देख सकते हैं। जी मैम। CCTNS यानी क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम सर। CCTNS के माध्यम से पुलिस FIR दर्ज करती है, अरेस्ट, सीजर यानी और यहाँ तक कि चार्जशीट भी सर हम CCTNS के माध्यम से कर रहे हैं। देश के लगभग सभी प्रदेशों में ये ऐप प्लेटफॉर्म चल रहा है सर, और हमें सारा ही क्राइम और क्रिमिनल्स डेटा थाने में बैठकर एक क्लिक पर ही मिल जाता है सर। जय हिंद जनाब। जय हिंद। मुंशी जी, इन पुलंदों को जमा कर लो। सर जी, न्याय सेतु ऐप पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सारे पिलर्स जैसे मेडली पार, फोरेंसिक लेबोरेटरी, प्रोसिक्यूशन, कोर्ट और प्रिजन को एक ही जगह कनेक्ट किया गया है। आप पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल को एक चिट्ठी टाइप कर दो। अरे अमन भाई, अब चिट्ठी पत्री का जमाना गया। अब तो हमारे CCTNS में ही मृतक की डिटेल्स रजिस्टर की जाती है और मेडली पार के द्वारा पोस्टमार्टम की डिजिटल रिक्वेस्ट हॉस्पिटल को भेज दी जाती है। ये देखो सर जी, CCTV फुटेज से एक सस्पेक्ट की कुछ क्लियर फोटोज निकली हैं। ये लो अंजू, बन गई बात। अब चित्र खोजी की मदद से इन फोटोज को सर्च करते हैं। चित्र खोजी भी न्याय सेतु ऐप का ही हिस्सा है। ये एक फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन है। इसमें पूरे देश में जेल में गए हुए 1 करोड़ से ज्यादा कैदियों का डाटाबेस मौजूद है, जिसमें किसी भी शक्की व्यक्ति की फोटो डालकर सर्च कर सकते हैं और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से परसेंटेज एक्यूरेसी के हिसाब से फोटो से मिलते जुलते रिजल्ट दिखाई देते हैं। सर ये देखिए, चित्रखोजी पर सस्पेक्टेड पर्सन की फोटो 3 व्यक्तियों से मैच हो रही है। ओ यस, ठीक है। इन तीनों की डिटेल्स निकालो और फोरेंसिक टीम ने मौका पर से फिंगरप्रिंट्स भी उठा कर दी हैं। उनको फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजना है। सर, अब फिंगरप्रिंट ब्यूरो भेजने की भी जरूरत नहीं है। अब NAFIS यानी नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें पूरे देश के 36 स्टेट्स और यूटीज के क्रिमिनल्स का फिंगरप्रिंट डाटा उपलब्ध है और हम किसी भी अपराधी के फिंगरप्रिंट को डिजिटाइज करके NAFIS पर सर्च कर सकते हैं। ग्रेट, ये तो बहुत बढ़िया। ये लो, इन फिंगरप्रिंट्स को भी NAFIS पर सर्च करो और बताओ कोई फिंगरप्रिंट मैच हुआ है या नहीं। कुलदीप सर, ये देखिए, NAFIS डाटाबेस से एक फिंगरप्रिंट मैच हुआ है जिसकी डिटेल्स ये हैं। दैट्स ग्रेट। ये तो वही व्यक्ति है जो चित्र खोजी पर 65% मैच हो रहा है। देखा न्याय सेतु ऐप का कमाल? कितनी अद्भुत एप्लीकेशन, जिससे थाने में बैठे बैठे ही आरोपी भी आइडेंटिफाई हो गया, ना कोई चिट्ठी लिखनी पड़ी, और न्याय सेतु के जरिए ही थाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और CFSL रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई। सर, नए कानूनों में अभियोजन निदेशालय की स्थापना करने का प्रावधान है सर। हर स्टेट में स्टेट लेवल पे डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की स्थापना की गई है सर। सर, प्रोसिक्यूशन के जरिए नॉर्थ थाने से एक चार्जशीट चेकिंग के लिए रिसीव हुई है। कौन सा केस है? सर, मर्डर केस है। 2 आरोपी गिरफ्तार हो रखे हैं और एक आरोपी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो रखा है, जो विदेश में रहता है। हाँ, मैंने ये चार्जशीट चेक कर ली है और अपना ओपिनियन भी दे दिया है। आप इसे प्रोसिक्यूशन के जरिए अपलोड करके थाने में भेज दो। जी सर। सर, प्रिजन रिफॉर्म्स पे पूरे कानूनों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं सर। सबसे पहले सर, दया याचिका यानी मर्सी पिटीशन में जो पहले सालों तक लंबित रहती थी सर, उसमें टाइमलाइंस दी गई हैं सर। सर, कितना समय हो गया है? अभी तक मेरा केस चल रहा है। जरा देखो, इस प्रिजनर को जेल में कितना समय हो गया है। हाँ सर, इसका ट्रायल पेंडिंग है और इसका अलर्ट भी आ गया है, क्योंकि इसका 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने वाला है। सर जी, घबराओ मत, अब नए कानून लागू हो गए हैं। तुम फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और तुम्हारे खिलाफ कोई और केस दर्ज नहीं है, इसलिए नए कानूनों के अनुसार तुम्हारे जुर्म का 1/3 सेंटेंस पीरियड पूरा होने पर हम तुम्हारी बेल एप्लीकेशन खुद कोर्ट में लगाएंगे। सर, क्या मुझे भी ऐसे बेल मिल जाएगी?
नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर तो 7 केस दर्ज हैं और एक केस में तो तुम सजा काट रहे हो। सर, मेरा भी कुछ कीजिए। मुझे इसी हफ्ते फांसी की सजा सुनाई गई है। हाँ, मुझे भी तुम्हारी फांसी की सजा के बारे में पता चला है। देखो, तुम 30 दिन के अंदर अंदर एडमिनिस्ट्रेटर टू चंडीगढ़ को मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हो। इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे रामचंद्र, वीसी स्टूडियो कैसा चल रहा है? हाँ सर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब न्याय श्रुति ऐप आ गई है जिससे सभी कैदियों की वीसी के जरिए ही पेशी हो जाती है। अब तो कैदियों को हर तारीख पर कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिससे कैदियों की सुरक्षा की टेंशन खत्म हो गई है और सरकार का पैसा, कोर्ट और पुलिस का टाइम सब बचता है। क्या बात है, सचमुच टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो रहा है। इस केस की सुनवाई वीसी पर है। आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम रोहित है। और आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम विजय है। आपके वकील कौन है? मैम, हमें सरकार की तरफ से सरकारी वकील मुफ्त में मिल चुका है। जज साहब, एक रिक्वेस्ट थी। आज हाई कोर्ट में मेरा एक और केस लगा हुआ है, कृपया हमें अगली तारीख दे दी जाए। नहीं वकील साहब, नए आपराधिक कानूनों के अनुसार किसी भी सूरत में 2 से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं दे सकते। CFSL एक्सपर्ट को ज्वाइन करवाइए। सर, इस केस में मैंने एग्जिबिट्स की एग्जामिनेशन की थी और मौके से उठाए डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट आरोपी से मैच हो गए थे। मैंने अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज दी थी। अब गवाह डॉक्टर सरबजीत को ज्वाइन करवाइए। जी, मैंने मृतक जरनैल सिंह का पोस्टमार्टम किया था और उसकी मौत का कारण चाकू से लगी चोटें हैं। मैंने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मेडली पार पर अपलोड कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस भी ज्वाइन नहीं किया। हाँ जी आयु साहब, आप बताइए। सर, मौका वारदात का समय रात के 12 बजे, इसलिए कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ज्वाइन नहीं हो सका। हमने ई साक्ष्य ऐप पर सीन ऑफ क्राइम की FSL इंस्पेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंस के प्रोसेस की वीडियोग्राफी कर रखी है। मैम, इस केस का एक दोषी देश से बाहर पाया गया जिसे प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर रखा है। पीपी साहब, आप तो जानते हैं कि अब नए कानूनों में प्रोक्लेम ऑफेंडर अपनी गैर हाजिरी का फायदा नहीं उठा सकता। ये सारा ट्रायल उसकी गैर हाजिरी में हुआ है और जजमेंट भी उसकी गैर हाजिरी में ही सुनाई जाएगी। नए भारत में लागू नए कानून विशेष तौर पर पीड़ितों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य अंग्रेजों के जमाने के कानूनों की तरह दंड नहीं, न्याय है। नए भारत में जस्टिस विल नेवर बी डिलेड। इस केस में सारे सबूतों व गवाहों को एग्जामिन कर लिया गया है और तीनों दोषी रोहित कुमार, विजय देव व पीओ हैप्पी सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।